हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के एक और भारत के खिलाफ लिए गए निर्णय के बारे में। और एक्चुअली ट्रम्प की जो उनकी आदत है या उनका जिस प्रकार से कार्यशैली रही है वो या पूरे के पूरे बेस्ट की इस प्रकार की आदत रही है कि जिस चीज़ को अगर वो ना कर पाए उसकी हवा बना देते हैं और पहले हवा बनाने के बाद फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। यही उन्होंने टैरिफ वाले मुद्दे में किया। और टैरिफ का मुद्दा जो चलता आ रहा था उसमें भी उन्होंने भारत के लिए पहले कहा हम लगाएंगे टैरिफ, हम लगाएंगे टैरिफ, हम लगाएंगे टैरिफ, और फाइनली उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया, जो कि आपको मालूम होगा 27 सितंबर से लागू हो चुका है। उसी प्रकार से अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक और यहाँ पर एक कहना चाहिए हवा फैला रहा है, एक प्रकार की व्यवस्था बना रहा है और एक प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं ट्रम्प के एडवाइज़र और सारे लोग कि इंडिया पर जो आईटी का सेक्टर है उस पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। अब आपको मालूम होगा यूएस का लगभग भारत से मतलब भारत जो आउटसोर्स करता है यहाँ के टैलेंट को या यहाँ की सर्विसेज को यूएस के लिए, वो लगभग 60% है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट कैप हो जाता है। और अगर इस पर टैरिफ लगता है तो ये ना केवल भारत के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह होगा। इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है और सीधा सा कारण ये है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका की कंपनियां भारत से सर्विस इसलिए नहीं लेती कि भारत के लोग अच्छे हैं, इसलिए नहीं लेती कि भारत के लोग ज़्यादा योग्य हैं, बल्कि इसलिए लेती हैं कि भारत में से जब वो सर्विस लेती हैं तो उनको क्या होता है, बहुत ही सस्ते दामों पर बहुत अच्छा काम मिल जाता है। ये सबसे बड़ा एक कारण है। लेकिन अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रहा है कि आईटी वाले सेक्टर पर वो प्रतिबंध लगा देंगे और उस प्रतिबंध के कारण उनको इंडिया को नुकसान पहुंचा देंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ये ना केवल अमेरिका के लिए नुकसानदेह, भारत के लिए तो नुकसानदेह होगा ही, क्योंकि भारत 60% के मार्केट को एकदम से कहीं नहीं खोज सकता, एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये भारत के लिए तो नुकसानदेह होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के लिए, अमेरिका की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। और इसका अंदेशा जो वहाँ की कंपनियां हैं उन्होंने भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया है और उन्होंने भी कहा है कि इस प्रकार की नीतियां ना केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। इससे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति का या इकोनॉमी का लॉस ही होगा। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में रिसेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं और यूएस में रिसेशन के चांसेस का बढ़ना डॉलर पर कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और अगर डॉलर पे अफेक्ट होता है तो पूरे विश्व की इकोनॉमी को भी अफेक्ट होता है। और अगर मान लो रिसेशन के चांसेस ना भी हुए तो कई इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ेगी इकोनॉमी। स्टैग्नेशन वो चीज़ होती है, एक होती है रिसेशन, एक होती है स्टैग्नेशन। रिसेशन के जस्ट पहले की स्थिति होती है स्टैग्नेशन, मतलब आपके पास पैसा है लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हम महंगाई के कारण हम क्यों खर्च करें, या आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण सोच रहे हो कि हमें क्यों पैसा खर्च करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन, मतलब मार्केट में माल पड़ा है लेकिन लोग उसे खरीदने नहीं आ रहे हैं, तो ये हो जाती है एकदम से स्टैग्नेशन की स्थिति। लेकिन अगर फ्यूचर में भी इस प्रकार की संभावना खत्म हो जाती है कि लोग खरीदने के लिए नहीं आएंगे या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को की ज़रूरत ख़त्म हो गई है या उस प्रकार के, तो वो रिसेशन की तरफ बढ़ती हो। जब रिसेशन की तरफ बढ़ती है तो कई जॉब लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं और कई ऐसे आर्थिक नुकसान हमें झेलना पड़ता है, ना केवल एक पर्टिकुलर देश के लिए बल्कि आजकल का जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें हर एक देश उससे अफेक्टेड होता है। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया निर्णय मेरे हिसाब से पूर्णतः गलत है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी ये सिर्फ बातें हैं, इस प्रकार के निर्णय मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएंगे। और अमेरिका जिस प्रकार की अफवाहें उड़ाता रहता है और कैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प खुद यू टर्न लेते रहते हैं, ये जग जाहिर है। आपका इसमें क्या मत है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।